जरा सोचिए, साल है 2026 और भारतीय राजनीति में अचानक एक भूचाल आ जाता है। रातों रात 7 सांसद अपनी पार्टी बदल लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र के साथ एक मजाक है या फिर कानून के अंदर ही कोई चतुर चाल। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल उलटफेर से। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि भारत के एक बेहद जरूरी कानून पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिटिकल भूकंप था। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए, एक साथ 7 सांसदों का अपनी पार्टी को छोड़ देना, ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होता है। तो यहाँ हमारे सामने 2 अलग-अलग पक्ष हैं। एक तरफ है आम आदमी पार्टी, जो इसे ऑपरेशन लोटस और एक गैर कानूनी दल बदल बता रही है। वहीं दूसरी तरफ इन सांसदों का दावा है कि उन्होंने जो भी किया वो पूरी तरह से कानून के दायरे में है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आखिर राजनेताओं को अपनी मर्जी से पार्टियां बदलने से रोकता क्या है? क्या ऐसा कोई नियम है, कोई कानून है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, और यही कानून इस पूरी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब इस कानून को थोड़ा समझते हैं। इसे 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। उस दौर में एक कहावत बहुत मशहूर थी, आया राम गया राम। मतलब विधायक और सांसद अपनी सुविधा के हिसाब से कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में चले जाते थे। इसी चीज को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। ये कानून बहुत साफ साफ बताता है कि किन हालात में किसी सदस्य की सदस्यता जा सकती है। अगर कोई अपनी पार्टी से खुद इस्तीफा दे दे, या पार्टी के विप के खिलाफ वोट करे, या फिर कोई निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। ये एक मजेदार सवाल है ना, कि अगर कानून इतना सख्त है तो फिर वो 7 सांसद अयोग्य क्यों नहीं ठहराए गए? दरअसल इसका जवाब कानून के ही अंदर छिपे एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम में है। तो चलिए अब उस नियम पर आते हैं जो इस पूरे मामले का केंद्र है। इसे कहते हैं विलय का नियम या मर्जर रूल। यही वो रास्ता है जिसका इस्तेमाल उन 7 सांसदों ने किया। 2/3। जी हाँ, यही है वो जादुई आंकड़ा। यही वो संख्या है जो तय करती है कि ये दल बदल कानूनी है या फिर गैर कानूनी। तो कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। उसे एक कानूनी विलय यानी मर्जर माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये 2/3 वाला नियम हमेशा से ऐसा नहीं था। 2003 से पहले सिर्फ 1/3 सदस्यों के अलग होने को भी कानूनी मान लिया जाता था। लेकिन इसका काफी गलत इस्तेमाल हुआ, तो 2003 में कानून को और सख्त किया गया और इस लिमिट को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। तो अब जरा गणित देखते हैं। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद, ये हुए 70%। कानून की जरूरत है 2/3, जो कि लगभग 67% होता है। अब क्योंकि 70% 67% से ज्यादा है, इसीलिए उन सांसदों का दावा है कि ये एक कानूनी विलय था, न कि कोई गैर कानूनी दल बदल। तो ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक घटना तक सीमित नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी बहस की तरफ ले जाता है। राजनीतिक स्थिरता ज्यादा जरूरी है या फिर एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी आवाज और असहमति? देखिए, इस कानून के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये सरकारों को स्थिर रखने और खरीद फरोख्त जैसी चीजों को कम करने में मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये कानून विधायकों को पार्टी लाइन से अलग सोचने से रोकता है और कभी-कभी स्पीकर के फैसले भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। आखिर में ये पूरा मामला हमें लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल है स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाने का। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दल बदल विरोधी कानून की अपनी ताकत भी है और अपनी सीमाएं भी।
ये स्थिरता लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कभी-कभी असहमति की आवाज को भी दबा सकता है। मतलब इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि की पहली वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? अपनी पार्टी के अनुशासन के प्रति, या फिर अपनी अंतरात्मा और उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसे वोट देकर चुना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही सवाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहसों में से एक है।